कि व्यक्ति जो है, जो जीव हैं, जो जीवात्माएं हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने कर्मकांडियों के उपदेशों को ही सत्य मानकर उसे शिरोधार्य कर रखा है। जो कर्मकांडी लोग कहते हैं ना, उन्हीं की बातों को जो है लोगों ने शिरोधार्य मान लिया है, उन्हीं को सिर पे चढ़ा रखा है। जो वास्तविक सुख है वह सकाम कर्म और विषय वासनाओं में नहीं है, संतोष में है, आशा तृष्णा से परे है। यदि वह संतोष प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कबीरदास जी कि हृदय शीतल हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, समझने वाली बातें हैं ये। जीवन में व्यक्ति कर्म कांड करते करते वह उसको अपना स्वरूप बना लेता है। पता है आप लोगों को, आप लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि नहीं हुआ है? आप लोग यह मानते हो कि ऐसे हम लोग पूजा करेंगे या पाठ करेंगे, इस तरह से मंदिर में जाएंगे, मंदिर में इस दिन में ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, ये कार्य करेंगे, वो कार्य करेंगे। तो जीवन में एक ही कर्मकांड नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र का और हर क्षेत्र के पीछे कर्मकांड है, और उस कर्मकांड को अपने जीवन में एक विशेष स्थान दे दिए हैं। उस विशेष स्थान के कारण हम सत्य से बहुत दूर हैं, इतना दूर हैं कि कुछ झलकता भी नहीं है कि सत्य कुछ है। इतना दूर हो जाते हैं हम लोग उस सत्य से कि सत्य को पहचानने में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि सत्य को पहचानना भी भूल जाते हैं कि वास्तव में सत्य यही है। यदि हमारे सामने कोई उस सत्य को रखता भी है तो हम उसके प्रति कट्टरता दिखा करके उसको, उस सत्य को पुनः से जमीन में दफना देते हैं। सत्य को हमेशा जो है दबाया गया है और असत्य को हमेशा सामने लाया गया है। जीवन में हर व्यक्ति के साथ यही घटित हो रहा है। सत्य को दबाया जाता है और असत्य को सामने किया जाता है, परंतु सत्य ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है कि कभी छिपती नहीं है, वह एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग इतने दिनों तक जीवन को जिए हैं, परंतु जिस कर्मकांड से, असत्य से जीवन को चला रहे थे, उस जीवन से क्या आपको कुछ मिला, या कुछ आपको कुछ अनुभूत होता है, या आपको उस जीवन से कुछ ज्ञान मिलता है, या उस जीवन से उस परम लक्ष्य की तरफ आप लोग पहुंचते हो? नहीं पहुंचते हो, नहीं पहुंचते हैं ना। जब नहीं पहुंचते हैं तो हमें अपने रास्ते को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इतना तो हमें पता ही है कि हर व्यक्ति को मोक्ष मिल सकती है, ईश्वर ने सबको ये अधिकार दे रखा है। इतना पता है ना कि ईश्वर ने सभी को ये अधिकार दे रखा है कि सभी व्यक्ति जो है ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पे कोई ऐसा प्राणी हो वह प्रयास न करे तो मुक्त न हो पाए। सभी को भगवान ने, ईश्वर ने समान अधिकार दे रखा है कि हर कोई जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, चाहे किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, मजहब का हो। वह ब्रह्म को, ईश्वर को जान सकता है यदि वह तप करता है, मेहनत करता है, तपस्या करता है, तो वो चला पहुंच जाएगा वहां पे। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रैक्टिकल ही देखिए अपने जीवन में कि आप ही लोग कितना अभी घिरे हुए हो, नहीं चाहते हुए भी कर्मकांड करते हो कि नहीं करते हो? बताओ। अभी आप लोग मान लीजिए कि नहीं चाहते हुए भी कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
हमारे यहाँ भी हो जाता है, नहीं चाहते हुए सामाजिकता ऐसी होती है कि उन सामाजिकता को निभाने के लिए भी आप उस कर्मकांड में लिप्त हो जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी आप लोग उसमें जाते हो कि नहीं जाते हो, बताओ, है कि नहीं? जाते ही हैं आप लोग। घर में ही हैं, मान लीजिए कि आप लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है ना, आप लोग इसको दिन रात पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है, परंतु क्या जो आपके घर के सदस्य हैं उनको ये ज्ञान है? वो नहीं ज्ञान है। तो वो लोग तो उसी विचारधारा में जी रहे हैं ना, है कि नहीं? वो लोग तो उसी विचारधारा में जी रहे हैं। आप उनको नहीं बदल पाओगे ना, वो तो अपने जीवन को उसी तरह से ढाल करके जो जैसे पहले चला आ रहा था उसी तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो उनके जीवन से कर्मकांड या सकाम कर्म तो नहीं गया ना, वो जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही आज भी जीवन को जी रहे हैं। और जब तक कबीर दास को जो नहीं पढ़ेगा, जो गीता को नहीं पढ़ेगा, जो योग दर्शन जैसे शास्त्र को नहीं पढ़ेगा, क्या वह व्यक्ति अपने जीवन में अपना कल्याण कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब आप लोगों को इतना ज्ञान हो गया तो आप लोगों को खुद ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ज्योति जी कह रही थी कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किधर जाएं, क्या करें, हैं? जीवन के किस तरफ अच्छा अच्छा, फिर भी इनको लगता है कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस में धार में है, किस नाम पे बैठ के तरे। चलो जी जी जी, दवाएं। ब्रह्म ही है सत्य, ब्रह्म को ही सत्य कहते हैं एक तरह से। हाँ, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में सुना है नाम आप लोगों ने? महर्षि दयानंद सरस्वती के जो पिताजी थे वह बहुत बड़े कर्मकांडी थे, और शिवरात्रि के दिन कहे कि जगे रहो और भगवान शिव की कृपा होती है, तो जागरण किए शिवरात्रि के दिन वो जाग करके, ठीक है। और वह रात भर बैठे रहे महर्षि दयानंद सरस्वती, और एक चूहा आया और टट्टी पेशाब करके उस शिवलिंग पे चला गया, ठीक है। तब दयानंद सरस्वती के अंदर ये विचार आया कि जब यह शिवलिंग अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है तो क्या हमारी सुरक्षा कर देगा ही? उनको वहीं पे बोध होता है। उनके पिताजी बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो सत्य देखिए, एक छोटे से बच्चे के भीतर सत्य जागृत हो गया, तो आपके भीतर भी एक दिन सत्य जागृत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सत्य आपके भीतर नहीं जागृत हो। कितना भी कर्म कांड कर लो, आपको पता तो चल ही जाता है। जैसे पंडित जी कथा कहते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत लोगों को सत्य का पता चल जाता है कि जो पंडित जी करवा रहे हैं वो सही नहीं है कि नहीं? पंडित जी इधर उधर कुछ एक मंत्र बोलेंगे, फिर कुछ मंत्र मुंह में बोलेंगे, कुछ मंत्र सुनाई नहीं देता है, कुछ मंत्र लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या कह रहे हैं। तो लोगों को पता चल जाता है कि पंडित जी तो कहीं कहीं पे जाते हैं, कुछ लोग पैसा देते हैं तो 1 घंटे की पूजा करवाते हैं, और वही कहीं कहीं पे पूजा 10 मिनट में खत्म करके चल देते हैं। तो लोग समझते हैं ना, इससे अनुमान तो लगा ही लेते हैं कि क्या सत्य है क्या गलत है। किसी का कुंडली बनवाना हो, किसी का शादी का गुण मिलाना हो, तो पंडित जी को पैसा दे करके गुण मिलवा लेते हैं। लोग कहते हैं कि बोल दीजिए पंडित जी, लिख दीजिए कि इसमें इतना गुण मिल रहा है। तो लोगों को तो समझ में आ जाता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। जहां पे आप किसी को अपने अनुसार ढाल दे रहे हो, तो इसका मतलब कि पंडित जी का ज्ञान भी फ्लेक्सिबल है कि लोग जैसे कह रहे हैं वैसे वो अपने ज्ञान को भी वैसे ही बता दे रहे हैं।
कि हाँ इस पे भी ठीक है, हो जाएगा। तो सत्य तो आपको आपको भी परिलक्षित हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। आपने आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जो हम लोग कर रहे हैं वो असत्य है? बताइए पूनम जी। आपने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया ऐसा कुछ देख करके, जो पूजा पाठ देख करके, कर्म कांड करके? ये कई बार घटित हुआ होगा। हम्म। आप लोग भी जो हैं, मान लीजिए ये पूनम जी की बात नहीं है, ये तो हाँ। हम्म। परंतु एक एक बात, अब यहाँ पे जो बात आपने कहा ना, इससे बात बहुत कुछ उजागर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इतने दिन वो सकाम कर्म के लिए ना, वहाँ पे तो उनके अंदर कामना हो गई थी कि हम दीपक कर रहे हैं, ये कर्म कांड कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा। परंतु उनको ये नहीं पता था कि इस कर्म कांड से कुछ नहीं मिलता है। उनको ये विश्वास हो गया था, जिन्होंने भी ये ज्ञान दिया था कि ये काम करो, ये काम करो, तो उनको वो करते चले गए। यदि वह इस सत्य की तरफ आए होते तो मुझे लगता है कि वो कभी भगवान को गाली नहीं देते। दुनिया में सबसे गाली कौन सुनता है बताइए, सबसे अधिक? बताइए, सबसे अधिक गाली कौन सुनता है दुनिया में? भगवान सुनता है। हाँ, लोग ही बोलते हैं। भगवान को सबसे अधिक लोग गाली देते हैं, पता है? अज्ञानता के कारण जो है लोग ईश्वर को गाली देते हैं कि इसी ने किया है। ये थोड़ी किया है, ये आपके कारण हुआ है भाई। आपने ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया तो ईश्वर को गाली देते हो। अब आप लोग थोड़ी कभी ईश्वर को गाली दोगे। अब आप लोगों को इतना नॉलेज हो गया है कि ईश्वर की तो इतनी कृपा अभी भी है आपके ऊपर कि अभी भी कर ही रहा है, परंतु आप कभी ईश्वर को गाली नहीं दे सकते हो। वो तो ऐसे लोग थे जो कर्मकांडी थे। कर्मकांड कितना भी कर लो, कितना भी आप अपने जीवन में कर लो, उससे कुछ आपको नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वो भगवान जो जो ईश्वर जो है सब कुछ बना रहा है, जो ईश्वर सब कुछ दे रहा है, वह ईश्वर को क्या आप एक दीपक दिखा दोगे, पानी बतासा अगरबत्ती घुमा दोगे तो उससे ईश्वर को कितना प्रभावित कर लोगे आप? चाहे 4 बजे उठ के कर लो या 5 बजे उठ के कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। एक मैं बताऊं, अभी हमारे एक रिलेटिव थे, वह जो है भगवान घाघरा नदी है, अब हमारे सरयू नदी जिसको कहते हैं, सरयू नदी के तट पे एक मंदिर था, ठीक है? उस मंदिर पे वह 3 बजे रात को घर से उठ करके डेली जो है उसी गंगा में, सरयू नदी में स्नान करते थे। स्नान करके जो है पूजा पाठ भगवान शिव की किया करते थे। उनकी दशा मैं बता रहा हूँ, यह करीब घटना है 2008 की 7 की। तो 2007 में वह जो है, एक दिन क्या हुआ कि सीआर को जानते हैं, सीआर जयकाल जिसको कहते हैं, तो रात को वो निकलता है तो उसकी आंखें जो है चमकती हैं, ठीक है? तो उसकी आंखों को देख करके, उसकी चमक को देख करके वो डर गए, क्योंकि भगवान शिव की डेली उपासना करते थे और उसको देख के डर गए और इतना भयभीत हो गए, इतना भयभीत हो गए कि घर से निकलते ही नहीं थे।
घर में से ही नहीं निकलते थे और मेडिकल से जा कर के वह दवा नींद की खा कर के सो जाते थे। और उनको इतना भय हो गया कि यह आकर के मुझे काट देगा और मैं मर जाऊँगा। ठीक है, उनकी भी उम्र 60 साल हो चुकी थी और मैंने बहुत उनको समझाया, बहुत उनको कोशिश किया और मैंने उनको अपने बल पे 2 साल तक बहुत अच्छा रखा। मैं जो है वहाँ से मुझे 2008 में फिर आना पड़ा। मैं जहाँ पे पहले था वहाँ से मुझे आना पड़ा और मेरे आने के बाद उनकी स्थिति और बिगड़ गई। अब वह घर में से निकले नहीं और 1 डेढ़ साल के अंदर वह इस दुनिया से चल बसे। मैं इसको जानता था। उस समय भी मुझे यह पता था कि ये जो काम कर रहे थे तो बोले कि यही कहते थे और उनके घरवाले लोग ये कहते थे कि ये जीवन भर भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव ने इनको कुछ दिया ही नहीं। ये पूजा पाठ करते थे, 3 बजे आ करके मंदिर को धोते थे, अगरबत्ती करते थे, फूल चढ़ाते थे, सब कुछ करते थे और इतना करने के बाद भी इनके साथ ऐसी घटना घटित हुई। तो मेरे जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा कि ये ईश्वर है नहीं, जिसकी ये लोग पूजा करते हैं। मंदिर बना लिए हैं, पिंडी रख लिए हैं, दूध चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कुछ नहीं है। मैंने भी वहीं से एक बहुत बड़ा संकल्प लिया कि ये बिना मतलब की बातें हैं, इसमें कुछ रखा नहीं है। ठीक है? और मैंने इस चीज़ के जानने की कोशिश तो मेरी चली रही थी और भी ये प्रगाढ़ हो गई कि ये जो कर्मकांड है, ये जो शिव है, ये जो लोग उपासना करते हैं, ये कुछ नहीं। और उनकी मृत्यु जो हुई बड़ी दर्दनाक स्थिति में हुई। वह डर कर के, भयभीत होकर के वह मरे। उनके इतने संस्कार खराब होकर के मरे। जो भयभीत होकर के मरता है, डर कर के मरता है, उसका जन्म अच्छा भी नहीं होता है। और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जवानी से लेकर के और 60 से 70 साल तक वह 3 बजे तक उनका डेली का मतलब कि काम था। कहीं जाते भी थे तो मंदिर में पूजा करने के लिए चले आते थे। रात को ही चले आते थे कि हमें रात सुबह में मंदिर में पूजा करनी। किसी के घर, रिलेटिव के घर भी टिकते नहीं थे वो। एक आध दिन कहीं टिकना हुआ तो टिकना हुआ, नहीं तो वह व्यक्ति ऐसे पूजा करते थे और मंदिर में ही दिन में सोते थे। रात में कभी सो जाते थे, दिन में सो जाते थे। उनकी स्थिति मैं बताऊं ऐसी थी और उनको भी कुछ नहीं मिला। वही गंगा सरयू का तट था, गंगा का तट था। उन्होंने ओम नमः शिवाय, और मैं बताऊं आप लोगों को, वह जो है देवघर की करीब अपने जीवन में करीब बताते थे कि 27 बार पैदल यात्रा कर चुके थे, जल चढ़ाए थे 27 बार बाबा बैद्यनाथ में। करीब 27 बार जो है उन्होंने जाकर के अपने जीवन काल में जल चढ़ाया था, परंतु फिर भी उनके जीवन में ऐसी घटना दर्दनाक हुई। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये सब अज्ञानता है, ये सब ढोंग और पाखंड है, इसमें कुछ है नहीं, वास्तविकता कुछ और है। तो आप लोग भी जो आप लोग कर रहे हो पूजा ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा खेल तो मन का है, सारा खेल तो इंद्रियों के विषयों का है, सारा खेल इन शत्रुओं का है, भय का है, डर का है, चिंता का है, जीने की इच्छा का है, कामनाओं की पूर्ति का है। सारा खेल इसी का है और हम समझते हैं कि हम ही खिलाड़ी हैं। हम खिलाड़ी नहीं हैं। हमारे पीछे सबसे महाखिलाड़ी है, वह छिपा हुआ है और हमारे पूरे खेल को बिगाड़ने में तत्पर रहता है वो। हमें लगता है कि वह जो परमात्मा है वह हमारे खेल को बिगाड़ रहा है, परंतु नहीं, वह हमारे कर्म के आधार पे हमें कर्मों का फल भी देने वाला है। वही हमें लगता है कि वो हमारा बना बनाया बिगाड़ दिया, नहीं, उसने तो आपके कर्मों के फल को दिया है। इसलिए जीवन जीते हुए सही ज्ञान होना जरूरी है। मैं आप लोगों को